नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी मैं बलिया क्षेत्र के बरभीगी में हूं, जहां पे श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायणी महायज्ञ का आरंभ हो चुका है। आज 3-4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मैं जहां खड़ा हूं, ठीक मेरे पीछे एक अद्भुत दृश्य उभर करके आया है, जहां 111 सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं के अलग अलग देवी देवताओं के तस्वीर लगाई गई है और मूर्तिकारों ने जो जीवंत करने का जो सफल प्रयास किया है उसे देखते बनता है। जो भी हो, मूर्तिकार ने ये बता दिया है कि मिट्टी में भी जान देने की अगर ताकत किसी में है तो वो है भारत की मिट्टी और भारत के मूर्तिकार। हमारे साथ इस संस्था के जो लोग यहाँ पे यज्ञों का आयोजन किए हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे वृंदावन के आचार्य आए हैं, जिनका यहाँ पे कथा चल रहा है। साथ ही समस्तीपुर से भी एक साधक हैं जिनके कथा को आप सुन सकते हैं। बरभीगी जो बेगूसराय से चलिएगा और खगड़िया के रास्ते जब जाइएगा तो बीच में एक स्थान आता है लखमिनिया स्टेशन से भी आप उतर करके बरभीगी आ सकते हैं। और अगर सड़क मार्ग से आते हैं तो आपको बलिया कह करके उतरना पड़ेगा, चूँकि बलिया ही लखमिनिया कहा जाता है और लखमिनिया को ही लोग बलिया के रूप में जानते हैं। और ये आने जाने का मार्ग हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे आकर के भगवान के श्री हरि चर्चा में कैसे शामिल हो सकते हैं। आने जाने का मैंने आपको सुगम रास्ता बताया है और तमाम बरभीगी के जो जितने भी छोटे बच्चे से लेकर के जो चौथेपन में भी चले गए हैं वो आपके स्वागताक्ष खड़े हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मृत्युंजय कुमार जी, यज्ञ समिति का उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हूँ और यहीं बरभीगी का ही निवासी हूँ। अच्छा, देखिए ये स्थानीय लोग हैं और यहाँ इस आयोजन के कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष हैं और इस प्रवक्ता भी हैं। और मैं इनसे बात करूँगा कि सर, ये आयोजन हर वर्ष होता है कि किसी खास विशेष अवसर पर आप लोगों ने किया है? नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये बहुत दिन के बाद हो रहा है, ऐसे जग है और 9 कुंडिया जग हो रहा है। अच्छा, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चे लगते हैं, इसलिए सालों साल नहीं होता है। लेकिन पूरा ग्रामीण का एक मन था कि जग होना चाहिए। 9 कुंडिया इधर जग कहीं नहीं हुआ है। एक अद्भुत जग हो रहा है 9 कुंडिया श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। इसीलिए गाँव का पूरा सहयोग से हम लोग जग स्टार्ट किए हैं, अब प्रभु की इच्छा। बहुत बढ़िया लगा। और क्या क्या इंतजामात हैं यहाँ पे? बाहर से आने वाले लोग के ठहरने का क्या व्यवस्था है? उनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त? बाहर से आने के वाले लोगों के लिए ठहरने का व्यवस्था है, टेंट में है, कुर्सी सब लगा हुआ है, चादर दारी बिछा हुआ है और खाने का तो व्यवस्था है ही है। कोई दिक्कत नहीं, पूरा जितना खा सकते हैं खाइए रहिए और जग मंडप में पूजा कीजिए। मूर्ति 111 हैं, उनका दर्शन कीजिए। उसके बाद ज्ञान मंच से गीता पाठ, गीता प्रवचन, रामायण पाठ, रामायण प्रवचन सब विद्वान द्वारा होता है। और उसके रात को रासलीला रात भर होता है। रासलीला की टीम कहाँ से आई है? वृंदावन के ही रासलीला की टीम। अच्छा, रात में जो कार्यक्रम हुआ होगा उसमें क्या रासलीला में दिखाया गया? कृष्ण भगवान का अद्भुत रूप दिखाया गया था। भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप। आइए हम आपको उस मूर्ति के तरफ लिए चलते हैं जहां से आप वो झलकियां देखेंगे जिसमें बहुत कुछ छुपा दिया है मूर्तिकार ने और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारा भारत यानी संपूर्ण भारत है कैसा। आइए ये देखिए, पहले मैं आपको यहाँ से, हालांकि आप यहाँ से देखिए कि मूर्तियों का जो कतार है वो काफ़ी लंबा है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाइए, काफ़ी लंबा कतार है, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन सबसे पहले हम भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों के लिए भगवान शिव का दर्शन करा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये सिद्धि हैं, ये विश्वामित्र हैं, यहाँ पर रुक्मिणी जी का तस्वीर लगा हुआ है, मूर्ति है। ये राजा चौहरमल जिसकी चर्चा आप लोक नृत्य के भूमिका से भी, चौहरमल का नाटक आप देखते होंगे, नाच में भी देखने का आपको समय मिला होगा, वो चौहरमल की भी यहाँ पे पूजा की जा रही है। और यहाँ तुलसीदास देखिए रत्नावली पत्नी के साथ बैठे हैं और यहाँ पे जोरू का गुलाम, एक बहुत खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जोरू का गुलाम, ये देखिए, ये जोरू का गुलाम इसलिए दिखाया गया है, इसलिए ये मूर्ति को मुझे लगता है कि ये इसलिए है कि जो लोग
पत्नी को माता भगवती का दर्जा दे करके माता पिता की अवहेलना करते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए अगर इस मूर्ति को देखने से, तो संभवतः यही उद्देश्य लेकर के यज्ञशाला में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। कुसुमा मालिनी है और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बहुत खास तस्वीर दिखाने वाला हूँ। जो तस्वीर ये पूतना वध से है। भगवान कृष्ण जब पूतना का वध किए थे, ये कंस के द्वारा भेजी गई थी कि भगवान जब बहुत छोटे थे तो उन्हें इसके दूध में विष था, जिस विष को पिला देने से वो मर जाते, उनकी मौत हो जाती। तो देखिए कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाल्यावस्था में ही इतने बड़े दुर्दांत राक्षसनी पूतना का वध दूध पी करके ही कर दिया। उसकी एक तस्वीर दिखाया गया है यहाँ पे। और कृष्ण जी देखिए यहाँ पे कदम्ब का पेड़ का सीन दिया गया है। और यहाँ पे एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि पत्नी कांधे पर, और पत्नी का जरा ड्रेस देख लीजिए, माथे पर टोपी और आँख में चश्मा। ये आज की पत्नी है, ये आज की पत्नी है। और ये इस पत्नी को मतलब कैसे पति देव अपने कांधे पर लेकर के चल रहे हैं, और पिताजी के छाती पर पाँव है और माता के बाल पुत्र के हाथ में। ये संयोग देखिए, ये इसलिए दिखाने पड़ रहा है, इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं कलयुग में ऐसा होता भी है। इसीलिए ऐसे लोगों को लज्जित करने के उद्देश्य से, उनका ज्ञानवर्धन करने के उद्देश्य से, ऐसे लोग जो माता पिता की अवहेलना करते हैं और पत्नी को कांधे यानी सर के ऊपर समझते हैं कि जो हैं भाग्य विधाता यही हैं, तो जरा चश्मा वाली को भी देख लीजिए। अब आइए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ आप देख करके भौचक्क रह जाएंगे। हनुमंत लाल जी की वो प्रतिमा दिखाने वाले हैं, जिस प्रतिमा को देखेंगे यज्ञशाला के समीप है, 9 कुंडीय यज्ञशाला भी बनाया गया, हम उसको भी दिखाएंगे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं। ये देखिए, यज्ञ के बहाने भी कटाक्ष करने से लोग नहीं छूटते हैं। कटाक्ष भी सरकार के उस नीति पर है। जब सरकार ने कहा कि हम नीरा बेचेंगे और नीरा ही पीना पड़ेगा, तो अब नीरा बेचने वाले के ऊपर पटना में जो लाठियां चली है, उसका एक जीवंत स्वरूप इस यज्ञशाला में हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे ये ताड़ के पेड़ पर चढ़ने का एक तस्वीर दिया गया है और नीचे लबनी भी रख दी गई है। हालांकि इस लबनी में ताड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह सरकार को दिखाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि सरकार को समझ में आना चाहिए कि जो जान को जोखिम में डाल करके उतने फीट की ऊंचाई पर जा करके अपना मेहनत करके ताड़ का जूस उतारते हैं, उस पर आप बैंड लगाते हैं तो लोग क्या करेगा। ये देखिए, यहाँ ये यज्ञशाला है और यज्ञशाला के पास जो ये हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है, चूँकि यहाँ पे हनुमंत लाल की श्रद्धा से पूजा की जा रही है। ये यज्ञशाला के अंदर है और यज्ञशाला के अंदर 9 कुंडीय यज्ञशाला है ये, और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे श्रद्धा उमड़ रही है लोगों की। लोग खास करके ज़्यादातर आप मेरे पीछे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की भी बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ जुट रही है। हालांकि यह दिन का वक्त है और हम अगर आपको इसी चीज़ को रात में दिखाएंगे तो शायद मेरे लिए रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल होगा। अभी आप देखिए कि ये 9 कुंडीय यज्ञशाला में जो महिलाएं पता नहीं क्या क्या मन में लेकर के घूम रही होंगी कि हमारे बच्चे सफल हों, हमारे घर के सकल संसार अच्छा रहे, हमारे समाज के लोगों में प्यार और सौहार्द बना रहे, तमाम चीज़ माथे में दिमाग में चल रहा होगा। और ये देखिए कि भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ किस तरीके से ये फेरे ले रहे हैं, जो काफ़ी बेहतर सनातन धर्म में कहा गया है कि फेरे लेने का मकसद कुछ और होता है, और जो यहाँ पे साक्षात दिखाई पड़ रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस ज्ञान मंच के तरफ, जिस ज्ञान मंच से अविरल गंगा की धारा की भांति ज्ञान की धारा लगातार, ये ज्ञान मंच है और इस ज्ञान मंच से भजन कीर्तन परोसा जा रहा है। अभी दिन का कार्यक्रम है इसलिए भजन कीर्तन चल रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से ही कथा वाचन भी होता है, जो 9 कुंडीय महायज्ञ के विषय में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाती है। चलिए हम कुछ और दिखाते हैं।
ये देखिए कि कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति को भी दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत यह यज्ञशाला, जिसके चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं सागवान के, उसको भी तिरंगे के कलर से रंग दिया गया है, ताकि धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना को भी मजबूती प्रदान की जा सके। अब बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।